इस सृष्टि पर एक तरफ है बाप और दूसरी तरफ है रावण। रावण अर्थात अनेक प्रकार की मत देने वाला, और राम अर्थात एक प्रकार की मत देने वाला। एक मत देता है तो जो एक मत पर चलते हैं वो एक रस रहते हैं, और जो अनेकों की मत पर चलते हैं वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, गहराई से अपने पुरुषार्थ को देखें, चेकिंग करें कि हम दुखी कब होते हैं। जब हम अनेकों के प्रभाव में आते हैं तो दुखी होते हैं, और एक के प्रभाव में चलते हैं जो ऊंचे से ऊंचे है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ये नारायण कैसे बने? जो पहले जन्म में नारायण विश्व का महाराजा होता है वो आखिरी 84वें जन्म में जाकर के दुखी क्यों हो जाता है? नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता अर्थात गरीबी के अनुसार दुनिया में कोई भी पाप का पुंज नहीं होता। गरीबी बहुत दुखदाई होती है। बाप तो कहते हैं भले राजाई न लो, लेकिन जन्म जन्मांतर के साहूकार तो बन जाओ। यहां जितना ज्ञान धारण करेंगे और ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाएंगे, उतने जन्म जन्मांतर के साहूकार बन सकते हैं। भले सेवा करें या न सेवा करें, ज्ञानी आत्मा के वाइब्रेशन ही काम करते रहेंगे सेवा का। उनकी दृष्टि से ही सेवा होती रहेगी, उनके ज्ञान के वाइब्रेशन से ही सेवा होती रहेगी। ऐसे राजाएं भी हुए हैं जिनके राज्य में कंट्रोलिंग पावर ना के बराबर होती है। कोई उनको मान मर्तबा देता भी नहीं है, प्रजा भी उनके कंट्रोल से बाहर होती है, उनके दास दासियां भी उनके कंट्रोल में नहीं आते, खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनके घरों में ढेर दास दासियां होती है, राज्य में उनका खूब मर्तबा होता है, राजा भी उनको बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। जैसे मिसाल दिया कि सतयुग के अंत में जो राजा होगा, आखिरी नारायण, उसके पास धन संपत्ति की बहुत कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस आर्य समाजी बनने वाले नारायण ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि जब ज्ञान रतनों में मनन चिंतन मंथन करने का टाइम था, उस समय वो हवाई जहाजों में घूमता रहा फालतू। जो मुरली में बोला है, व्यर्थ इधर से उधर घूमना जैसे भूतों का काम है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, मान मर्तबे की भूख में इधर से उधर दौड़ा दौड़ करते रहे, तो प्राप्ति नहीं हुई।
लास्ट जन्म का नारायण बनता है और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा चढ़ जाता है। अब चूंकि सतयुग का अंत है, स्वर्ग तो है ही है, 14 कला संपन्नता की स्टेज भी है, इसलिए दुख तो महसूस नहीं होता। लेकिन उस नारायण को जो कर्ज देने वाला साहूकार है वो ऊंचा पद पा जाता है। सारी राजाई उसे साहूकार को सौंप देनी पड़ती है और वो अपनी राजाई की डायनेस्टी चालू कर देता है। नाम पड़ता है राम राज्य, गायन होता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। जिय नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार।